हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। और बताइए कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं और स्वस्थ हैं। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब अच्छे रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। आप उसे सुनिए और मुझे उसके रिव्यूज जरूर दीजिएगा। आज की पहले कोट ऑफ द डे की बात करते हैं। कोट ऑफ द डे ये है कि गिरने में कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अगर गिरकर भी आप ना उठें और हार मान जाएं, सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वहां पर खड़ी होती हैं। सबसे बड़ी जो दुविधा है वो इसी में है कि हम गिरकर उठना नहीं चाहते। तो गिरिए लेकिन उठिए जरूर, आगे बढ़िए, सफलता आपके पास होगी। चलिए आज की स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो अहंकार के ऊपर है कि हमारा अहंकार कैसे हमें चूर चूर कर देता है, कैसे हमारा सब कुछ उसके वजह से खत्म हो जाता है। चलिए पहले स्टोरी देन मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक महात्मा होते हैं, वो किसी राज्य से गुजर रहे होते हैं। जैसे ही वो उस राज्य से गुजर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं इस राज्य के राजा के पास थोड़े दिन रहकर जाऊं, उन्हें मिलकर जाऊं, देखूं उनका स्वभाव कैसा है। जैसे ही वो महात्मा उस राजा के पास जाते हैं तो राजा उनकी बहुत आवभगत करता है, उनका बहुत सत्कार भी करता है। जैसे ही वो उसके इतने आदर सम्मान को देखते हैं तो महात्मा बहुत खुश हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो थोड़े दिन इस राज्य में उस राजा के पास जरूर रहकर जाएं। जैसे ही वो राजा के पास रहने लगते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उस दौरान राजा महात्मा से बहुत सारे सवाल करता है और जो महात्मा होते हैं उन्हें वो सभी सवालों का जवाब बहुत ही प्रेम पूर्वक और अच्छे से देते हैं, जिससे राजा भी बहुत खुश हो जाता है। और कुछ समय पश्चात महात्मा का वहां से जाने का समय हो जाता है और जैसे ही वो वहां से जाने के लिए राजा को कहते हैं तो राजा जी कहते हैं कि मेरा मन है कि महात्मा जी मैं आपको कुछ उपहार सहित भेंट दूं और आप वो भेंट लेकर ही यहाँ से जाएं। तो महात्मा जी कहते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो राजा कहते हैं आप मेरे खजाने के पास चलिए, आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप मेरे खजाने से ले लीजिए। ये बात सुनते ही महात्मा कहते हैं खजाना, खजाना तो तुम्हारा नहीं है, वो तो प्रजा का है, उस पे प्रजा का हक है, तुम तो सिर्फ उसके रक्षक हो, इसीलिए मैं खजाने से तो कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। तो वो राजा कहता है अच्छा, तो चलिए आप ऐसे कीजिए, आप ये मेरा पूरा महल ले लीजिए, ये आपके नाम। तो वहां पर भी महात्मा कहते हैं क्या ये महल, ये महल तुम्हारा नहीं है वत्स, ये तो प्रजा का है, इसके ऊपर भी प्रजा का ही हक है, मैं इसे नहीं ले सकता। वो फिर सोचने लग जाता है तो राजा कहता है ऐसे करिए महाराज, आप ना मेरी पत्नी का जितना भी सोना है, मेरे पास जितनी भी सोना की मुद्राएं हैं या जितने भी जेवरात हैं, आप वो ले जाइए। तो वो कहते हैं महाराज नहीं वत्स, वो तुम्हारी पत्नी का है, उस पर तुम्हारी पत्नी का अधिकार है, मैं वो भी नहीं लेकर जा सकता। तो इतनी बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है और महात्मा को कहता है महात्मा जी आप ही बताइए, आप अब मुझसे क्या लेकर जाएंगे जिसमें मेरा अधिकार हो, मेरा हक हो। तो महात्मा कहते हैं तुम मुझे उपहार में अपना ये अहंकार दे दो। ये बात सुनते राजा हैरान और वो सारी बात समझ भी जाता है। वो कहता है ऐसे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं महाराज। तो वो कहते हैं कि तुमने जो चीजें मेरे को देनी चाहिए वो तुम अपना एक अहंकार मुझे दिखा रहे थे कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, जो आप चाहो आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा उसके ऊपर कोई भी हक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपकी प्रजा का हक था और कुछ चीजों के ऊपर आपकी पत्नी का और कुछ चीजों पर आपके बच्चों का हक होगा। तो बस आप मुझे ये अहंकार एक उपहार के रूप में दे दीजिए और आप एक सज्जन आदमी बनकर रहिए। जैसे ही आप सज्जन आदमी बनेंगे उससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये बात राजा समझ जाता है
और वो ये बात को स्वीकार कर लेता है कि आज के बाद वो अपनी इस राज्यता का या फिर राज्य के पद का गलत उपयोग नहीं करेगा, उसे सदुपयोग करेगा, सही दिखाएगा। तो बस दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि हमें भी अपने अंदर के अहंकार को त्यागना है। कभी कभी हम समझते हैं किसी की हेल्प करने के बाद कि ये तो मैंने ही की है, इसको तो मैं ही बचा सकता था। ऐसा नहीं है, भगवान भेजता है, बचाने वाला वो है, आप सिर्फ उसका जरिया हैं। तो बस जैसे ही वो राजा उस खजाने का रक्षक था, आप उस परमात्मा के किसी ना किसी रूप में किसी के रक्षक बन सकते हैं। वो परमात्मा नहीं, अपना अहंकार तोड़िए, अपने भ्रम से बाहर आइए, अपनी जिंदगी को एक सज्जन आदमी की तरह जिए। जिस दिन आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है। थैंक यू।